me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow a board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ब्रोली को। ब्रोली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि वो ये सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता कि फ्रीज़ा प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर उसे ये करना ही होता तो वो काफ़ी पहले ही कर देता। वेडॉस कहती है कि प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के बाद आप इतना गुस्सा क्यों हो, क्योंकि आपका वो होम प्लैनेट बिल्कुल नहीं था। ब्रोली वेडॉस की बात का जवाब देते हुए कहता है, असल में मेरे फादर प्लैनेट अर्थ पर रहते थे और इसकी वजह से उनकी भी मौत हो चुकी है, इसी वजह से मैं थोड़ा गुस्सा हूँ। देखा जाए तो वेजिटा और गोकू इन दोनों को वहाँ पे रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। ये लोग वहाँ पे बिल्कुल नहीं रहे और फ्रीज़ा ने अपना काम कर दिया। ब्रोली वेडॉस से कहता है कि चलो मुझे देखना है कि आखिर फ्रीज़ा ने प्लैनेट अर्थ को कैसे डिस्ट्रॉय किया। तो वेडॉस मुझे दिखाओ अपने स्टाफ पर कि ये सब कैसे हुआ। फिर वेडॉस अपने स्टाफ में देखती है और ब्रोली भी उसके स्टाफ में देख रहा होता है। वेडॉस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो देखती है वेजिटा जो प्लैनेट अर्थ को हकाई कर रहा होता है। ब्रोली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वो यूनिवर्स 7 में दौड़ लगाने के बारे में सोचता है, तभी वेडॉस उसे रोक लेती है। वेडॉस ब्रोली से कहती है पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वेजिटा ने प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय क्यों किया। हो सकता है कि इसकी कोई काफ़ी बड़ी ठोस वजह हो सकती है। अगर हमने ऐसे ही कोई भी एक्शन लिया तो हो सकता है कि कॉस्मोस के रूल को ब्रेक करना हो जाएगा। ब्रोली अपनी आंखें बंद करता है, खुद को शांत करने की कोशिश करता है। फिर ब्रोली वेडॉस से कहता है क्या ही वजह हो सकती है, होम प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद, पर हमारा होम प्लैनेट तो काफ़ी टाइम पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। वेडॉस ब्रोली से कहती है ब्रोली साहब आप इन चीज़ों में अपना दिमाग ज़ाया ना कीजिए और अपना टाइम इसके अंदर वेस्ट ना कीजिए। आपके स्टूडेंट्स आपके साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो क्या मैं उन्हें यहाँ पर टेलीपोर्ट करा सकती हूँ। ब्रोली अपने आप को होश में लाता है, वो अपने आप को काम करता है और कहता है चलो तो तुम मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ पे लेके आ जाओ, मैं अभी उन्हें ट्रेन करूँगा। अगले बार कभी भी वेजिटा मुझे मिला तो फिर मैं उससे ये बात ज़रूर से पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। वेडॉस केल को प्लैनेट ब्रोली पर टेलीपोर्ट करती है। प्लैनेट ब्रोली पर टेलीपोर्ट होते ही केल कहती है ब्रोली सामा चलिए अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। ब्रोली कहता है तो अपनी जितनी भी पावर है उतनी सारी पावर को अप करो और मुझसे बैटल करो और इस प्लैनेट की बिल्कुल भी चिंता मत करना। वेडॉस ब्रोली से कहती है ब्रोली सामा मैं सारे एंजल्स की मीटिंग में जा रही हूँ तो मुझे आने में ज़रा सी देरी लग सकती है। ब्रोली कहता है कि ध्यान रखना अपना। फिर सीन शिफ्ट होता है एंजल्स की मीटिंग पर। ग्रैंड प्रिंस सारे एंजल्स से कहते हैं आप सभी का प्रेजेंस इस मीटिंग में देने के लिए थैंक यू। सारे ही एंजल्स ब्रोली और वेजिटा के बारे में पूछते हैं। वीस कहता है कि वेजिटा सोया हुआ है। वेडॉस कहती है कि ब्रोली अपने स्टूडेंट को ट्रेन कर रहा है। ग्रैंड प्रिंस सबसे कहते हैं मैंने अभी कुछ चीज़ें एनालाइज की है, सारे ही यूनिवर्सेस यानी 12 यूनिवर्सेस का मॉर्टल लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है। हम एंजल इन यूनिवर्सेस के ऑपरेटर है तो हमें इन यूनिवर्सेस का मॉर्टल लेवल बढ़ाना चाहिए। तुम लोगों को इसके बारे में क्या लगता है। वेडॉस ग्रैंड प्रिंस से कहती है असल में मैं और ब्रोली सामा हम लोग इसी चीज़ के ऊपर काम करने वाले थे और हम लोगों ने सुप्रीम का को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली कह के रखा है कि मॉर्टल लाइफ को भी डेवलप करना चालू कर दो। सुप्रीम काइस कुछ ज़्यादा अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, उन्हें इस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है। वेडॉस की बात ख़त्म होते ना होते मार्गरेटा बीच में बोल ही देती है फादर सन गोकू कहाँ पर है, वो काफ़ी लंबे टाइम से इस मल्टीवर्स में नहीं दिख रहे हैं। ग्रैंड प्रिंस मार्गरेटा से पूछते आखिर तुम पिछले मीटिंग में नहीं आई थी शायद से तो तुम्हें नहीं पता, पर सन गोकू इस मोमेंट पे गॉड ऑफ स्पीड है और वो डीमन रेल्म, गॉड रेल्म और मॉर्टल रेल्म इनके बीच में है। मार्गरेटा ग्रैंड प्रिंस से कहती है बस मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव कर लेने का ये मतलब नहीं बन जाता कि वो एक गॉड बन जाए और वो भी मिडिल लेवल गॉड। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं अगर तुम्हें रफ्तार शीन से बात करनी है तो तुम कर सकते हो, रुको मैं अभी उसे बुलाता हूँ। तभी वहाँ पर रफ्तार शीन आता है। रफ्तार शीन कहता है देखो अभी मैं ठीक हो चुका हूँ तो अभी मैं अपनी पोस्ट वापस ले लूँगा, पर सन गोकू के पास वो पावर तब भी रहेगी जो पावर उसने गेन करी है। नो डाउट उसके पास मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उसकी स्पीड मुझसे भी कई ज़्यादा है। फिर ग्रैंड प्रिंस सारे ही एंजल से कहते हैं मैंने सन गोकू को भी इनवाइट किया है, वो कुछ टाइम में यहाँ पर आ जाएंगे और वो अपनी गॉड की पोजीशन छोड़कर इन्हें वापस कर देंगे,
पर फिर भी ये पोजीशन छोड़ने के बाद भी वो तुम्हारे जितने पावरफुल एक मिडिल क्लास गॉड रहेंगे, तो उनसे बात करते समय तुम्हें रिस्पेक्ट से बात करनी है। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि उनकी पावर का तुम छोटा सा अंदाज़ा इस बात से लगा लो कि उन्होंने मुझे सरपास कर दिया है। मार्गरेटा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है। मार्गरेटा ग्रैंड प्रिस्ट से एक सवाल करती है। वो कहती है कि एक मॉडल इस लेवल पे कैसे पहुंच सकता है। पहले जब टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था उसके अंदर एक सिंपल गॉड, जब टूर्नामेंट ऑफ पावर में उसने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव किया एक लोअर क्लास गॉड, अभी एक मिडिल क्लास गॉड। क्या वो फ्यूचर में अपर क्लास गॉड भी बन सकते हैं? एक मॉडल सिर्फ 10 साल की ट्रेनिंग के बाद ये सब कैसे अचीव कर सकता है? ग्रैंड प्रिस्ट मार्गरेटा से कहते काफ़ी अच्छा सवाल है। फिर ग्रैंड प्रिस्ट आंसर करते हैं कि जो साइयन स्पीशीज़ है वो ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी से बिलोंग नहीं करती, वो किसी अलग फ्रेंचाइजी से यहाँ पर आई थी। उस स्पीशीज़ के पास एक ब्रेकिंग टाइम होता है, जब वो उस टाइम को ब्रेक कर देते हैं तो जो पहले ब्रेक करता है उसे काफ़ी सारी ऐसी पावर मिलती है जो हम लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं करी, और वो पूरी की पूरी अनलिमिटेड होती है। फिर उस मीटिंग को गोकू ज्वाइन करता है। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा देर हुई क्योंकि सुपर सैयन गॉड यामुशी ने मुझे बुला लिया था 5 मिनट के लिए, और रास्ते में कुछ डीमन भी मिल गए थे तो उन्हें डीमन रेल में वापस फेंकना पड़ा। जैसा कि गोकू से कहा गया था गोकू बिल्कुल वैसा ही करता है। वो गॉड की पोजीशन छोड़ देता है, पर जो पावर उसने गेन करी थी वो पावर अब भी उसके पास है। वीस वहाँ से चला गया, पर वेडॉस वो गोकू के पास गई और उसने जो जो अभी तक हुआ है वो सारी चीज़ें गोकू को बताई। ये सुनते ही गोकू का गुस्सा फट पड़ा, वो यूनिवर्स 7 की ओर जाने लग गया। ग्रैंड प्रिस्ट वेडॉस से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या, सन गोकू इतनी तेज़ी से कहाँ पे चले गए, मुझे उनसे कुछ काम था। वेडॉस सारी ही चीज़ें ग्रैंड प्रिस्ट को बताती है। वेडॉस ये भी बताती है कि ब्रोली भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, बस वेडॉस के शब्द के खातिर वो शांत बैठा हुआ है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा वापस से एक गलती कर देता है, वो सीधा यूनिवर्स 6 में चला जाता है, वो भी ब्रोली को इन्फॉर्म किए बिना। और गोकू जो वेजिटा से सवाल जवाब करने आया था वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, पर तभी उसके स्टाफ पर भी एक कॉल आता है, और ये कॉल होता है सुपर सैयन गॉड यामुशी का। सुपर सैयन गॉड यामुशी कहते हैं कि काफ़ी सारे साइंस डीमन रेल में फंसे हुए हैं। गोकू ना चाहते हुए एक बार डीमन रेल की ओर चला जाता है। गोकू के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, वो है वेजिटा ने ऐसा क्यों किया, और अंदर और भी साइंस फंसे हो सकते हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है। दूसरी तरह जैसे ही ब्रोली वेजिटा की सेंस करता है, ब्रोली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो सीधा प्लांट थडाला की ओर निकल जाता है। केल ब्रोली को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, और जब ब्रोली वहाँ से चले जाता है केल के दिमाग में एक चीज़ आती है कि अभी तक ब्रोली समाज से वो अपने बेस ट्रांसफॉर्मेशन में थे, अब वो अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन में, इसका क्या मतलब हो सकता है। वो चाह कर भी प्लांट ब्रोली से बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि साइयन स्पेस में सांस नहीं ले सकते। वीव जब यूनिवर्स 7 में आता है वो देखता है कि वेजिटा यूनिवर्स 7 में बिल्कुल नहीं है, और यूनिवर्स 6 से 2 डिस्ट्रॉयर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लड़ रहे होते हैं। वीव कहता है मैंने कहा था, लॉर्ड वेजिटा से कहा था कि यूनिवर्स 6 में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि हम लोग ब्रोली को जानते हैं कि वो वेजिटा से हाथापाई करेगा, पर रफ्तारशीन गोकू के बारे में हम जानते ही क्या है, उसका पूरा नेचर चेंज हो चुका है और गोकू हर टाइम पे अनप्रेडिक्टेबल बन के रह जाता है। अब गोकू वेजिटा के साथ क्या करेगा, ऐसे सवाल के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को दें लाइक और चैनल को दें सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ शेयर भी कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट ताकि नेक्स्ट पार्ट जल्दी आए।